अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है पिछले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहे, इधर उधर जाना आना, घर के काम और बहुत सारे मामला जिनकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कितने दिनों से मुझे कह रहे थे कि अस्मा मेरे ना टांगों में बहुत दर्द होता है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पाँव दुखते। सुन के मेरे दिल को इतना कुछ हुआ, मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए इंशाल्लाह ताला अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और लाजमी दवाई लेके दूंगी ताकि उनकी तकलीफ़ कम हो। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी ज़रा सा बुखार या तबीयत ख़राब हो जाए ना अम्मी इतनी परेशान हो जाते हैं, रात बार बार उठ के पूछेंगे अस्मा अभी कैसी हो, अभी ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये वो। तो बच्चों को भी चाहिए ना कि अपने माँ बाप का इसी तरह ख्याल रखें। बस फिर मैंने अम्मी से कह दिया कि अम्मी आज हम लाजमी जाएंगे, आप जो है ना अपनी तैयारी श्यारी कर लें। उसके बाद पहले तो सोचा सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी थी। मैंने डेंटिस्ट के पास भी जाना था और डेंटिस्ट जो है ना वो बैठती है 4 से शाम 6 बजे तक। तो मैंने ना अम्मी के डॉक्टर से भी पूछ लिया उनकी टाइमिंग क्या है। रिसेप्शन से पता चला कि वो भी 4 से 6 बजे बैठते हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी पर्ची ले ली और वेटिंग रूम में बैठ के ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। डॉक्टर साहब के पास जब गए तो अम्मी ने ना डॉक्टर को सब बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरी जो लेग्स है ना वो जब मैं बैठ के उठती हूँ ना तो वजन नहीं पड़ता पाँव के ऊपर, पाँव दुखते हैं। अम्मी का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो चलने में भी मुश्किल होती है और घुटने भी दुखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ना पूछा कि आपके घर में वाशरूम कौन सा है, आप कमोड यूज़ करते हो या दूसरा फ्लश वाला वाशरूम। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, चलना फिरना कितना होता है। तो फिर मैं भी वही बता रही थी अम्मी को कि इनका चलने फिरने का इतना नहीं होता, ज़्यादातर एक जगह पे बैठे रहते हैं। फिर हम लोग ना कहीं भी अम्मी की कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि इनको हेपेटाइटिस रह चुका है, क्योंकि उसका ये होता है कि हेपेटाइटिस ख़त्म भी हो जाए ना तो उसके बाद भी आप लोगों को परहेज़ लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह काफ़ी गर्म होती हैं और उसकी वजह से ना जो दोबारा से ऐसी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो, तो इस वजह से हम पहले बता देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद अम्मी उनसे पूछ रही थी कि मुझे खाने पीने का भी बताएं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे परहेज़ करना चाहिए, मुझे ऐसे मतलब मेरी तकलीफ़ पड़ती है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आप खाने पीने में जो मर्जी खाएं, कोशिश किया करें थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा थोड़ा चलना फिरना करेंगे तो जो है ना इससे भी थोड़ा आराम मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती है ना हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बाकी मेडिसिन मैं आपको दे देता हूँ, आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको आराम मिलेगा। और कुछ ऐसे जेल वगैरह भी उन्होंने बताई कि उससे आपने मसाज करना है। डॉक्टर बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। लास्ट टाइम व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं दांत की सफाई करवाने आई थी और मेरे एक दांत में सुराख था, उसकी मैंने फिलिंग करवाई थी। अब पता नहीं क्या ऐसा मैंने खा लिया कि जिससे ऐसा हुआ कि वो फिलिंग थोड़ी सी ना ब्रेक हो गई और ब्रेक होने की वजह से इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना, मैं कोई भी चीज़ खाती ना मुझे लगता कि उसके अंदर जा रही है। इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। जबकि अम्मी ये मुझे कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता, अब ये देखो ऐसे हो रहा है, तुम करवाओगे फिर से ऐसे हो जाएगा, ये बार बार तुम उनको पैसे दोगी। मैंने कहा अम्मी अपनी तकलीफ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि दोबारा हो सकती है तो उसको रहने दें। उसके बाद उन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से पहले वाली फीलिंग को रिमूव करने के बाद ना दोबारा से फीलिंग कर दी। हमें ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने पता नहीं कितनी नेमतें हमें बगैर मांगे दी हुई हैं। ये दांत देख लें, जब ठीक थे तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यार मेरे मुंह में दांत हैं, अच्छे तरीके से खाना पीना कोई टेंशन नहीं। और अचानक से जब दांत में दर्द हुआ और ये सुराख हो गया और उसके बाद अब देखिए कितनी तकलीफ़ है। अब जब तक इसका कुछ होता नहीं है तब तक सुकून ही नहीं मिलता। अब ये ठीक हुआ है तो कुछ आराम लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ बाज़ार आ गई। बाज़ार आने के बाद ना लास्ट टाइम मैं कुछ दिन पहले मैंने एक सेट यहाँ से लेके गई थी अपनी फ्रेंड के लिए। तो सेट मुझे बड़ा पसंद आया था लेकिन एक्सपेंसिव था। शॉप वाले ने ऐसा कहा, कहता कि आप ऐसा करें ये सेट रेंट पे ले लें, आप एक बार यूज़ करें मुझे वापस दे जाए। तो अभी यूज़ तो नहीं किया अभी तक, लेकिन इसकी कॉल आने लगे, कह रहे थे कि अभी आपने वो सेट वापस नहीं किया। तो मैं इनके पास आ गई, मैंने कहा पैसा करो, मुझे ये बताओ सेट है कितने का, मैं आपको बाकी पैसे भी पे करती हूँ, आप सेट मुझे दे दो ताकि बाद में चलो ठीक है गेम यूज़ हो जाएगा, अब मैं आपको बार बार तो नहीं देने आ सकती। उसके बाद हम लोग यहाँ अपना इसकी प्राइस डिस्कस करने लगे। मैंने भाई से कहा बारगेनिंग तो जाहिर सी बात है हमारा हक होता है, तो मैंने कहा इसके पैसे कुछ कम करें, वो जितने मांग रहे थे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है और इतना मतलब कोई हैवी सेट भी नहीं होता ना कि बहुत ऐसे हैवी बहुत ज़्यादा काम वाला सेट। उसमें पॉलिसी तो लगे हुए ऐसे उसे करके ना, जो फिर मैंने उनको 1000 रुपया और दिया और उनसे कहा कि ये सेट पैक कर दें। मुझे कह रहे थे 100 रुपीज़ और दे। मैंने कहा भाई आपका 100 से क्या बन जाएगा, कहती है आप ही क्यों नहीं बन जाएगा। मैंने कहा चले खैर छोड़े आप दे दें। तो खैर अल्लाह उनका भी भला करे, उन्होंने दे दिया। मैंने फिर यही सोचा कि चलो एक चीज़ ले लिया तो चलो अगेन भी दोबारा यूज़ हो सकती है। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे आ गए। मुझे ना अपनी अम्मी को पैम्पर करना इतना अच्छा लगता है ना, मेरा दिल करता है जैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है ना मैं वैसे करूँ, ना सिर्फ अपनी अम्मी को, बहन भाइयों को, सबको। मैं अम्मी को यहाँ लेके आई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं अम्मी से पूछी थी अम्मी आपने क्या खाना, गर्मी से ना अम्मी भी घबराया हुआ थे। ऐसे ना जाहिर सी बात है गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी तो शुक्र है हम लोग शाम को आए, सुबह इतनी गर्मी थी, अगर सुबह जाते तो हमें लग पता जाता। तो मैं अम्मी से कह रही थी परेशान ना आप देखना यहाँ तो ऐसे चल रहे हैं, कुछ ठंडा आप खाएंगे अभी आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो कहती है वो क्या होता है बगरर बगरर। मैं क्या नहीं बगरर गर्म होते हैं, बगरर रहने दे, कोई ठंडी चीज़ खाते। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना रशियन सैलड खाएंगे और उसके बीच में ना आइसक्रीम भी। तो यहाँ पे मैं आ गई रिसेप्शन पे, इन्होंने ना यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं कह रही थी अब कुछ तो खत्म हो गया, बस 2-3 आइटम्स ही रह
रह गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकते हैं जो जो चीज़ें आपको ऐड करवानी है। तो यहाँ पे ना ये जो जिसमें चॉकलेट के चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, मैं बस चाहती थी कि ये कहीं ये ना ऐड कर दें, क्योंकि मेरा दांत पहले दुख रहा था और डॉक्टर ने कहा था कम से कम 1-1.5 घंटा तुम ऐसी कोई चीज़ भी मत खाना। लेकिन मैं क्या करूँगी, यहाँ से घर जाके फिर वही रोटियाँ खानी है, तो कुछ खाए पिए बगैर मैं वापस तो जाने से रही। मैंने कहा कोई नहीं, मैं दूसरी साइड से खा लूँगी, उस साइड से नहीं खाऊँगी जिस साइड पर ना दांत की फीलिंग हुई है। तो मैं उनको बता रही थी कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। हम लोगों ने ना 4 रशियन सैलड लगवाए, 3 तो हम लोगों ने कहा खा लेंगे और बाकी एक जो है ना वो घर वालों के लिए ले जाएंगे। चलो थोड़ा थोड़ा वो भी ट्राई कर लेंगे, ऐसे नहीं ना अच्छा लगता आप बाहर से खा पी के जाएँ और घर वालों का कोई ख्याल ही ना करें। उसके बाद हम लोगों ने ना उसमें आइसक्रीम डालने के लिए कहा, तो ना मैंने कहा था मैंगो फ्लेवर ऐड कर देना। चलो फ्रूट्स हैं तो फिर मैंगो आइसक्रीम से ना मैंगो का भी इसमें टेस्ट आ जाएगा, फ्रूट और ज़्यादा ना मज़े का बन जाएगा। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो क्रीम चाट के अंदर भी ना आइसक्रीम ऐड करवा लेती हूँ, ऐसे टेस्ट बढ़ जाता है और ठंडा भी हो जाता है। यहाँ पे ना मैं और अम्मी जान टेस्ट कर रहे थे, मैं अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी कैसा। अम्मी को भी बहुत पसंद आया, गर्मी से भूख से भी चक्कर आ रहे थे। और जनाब मैं कहती हूँ वहाँ बैठ के तो ऐसे लग रहा था कि ना इधर ही बैठे रहे, अभी आंखें बंद करे घर पहुँच जाएँ, क्योंकि इसके बाद बाहर गर्मी थी और मेरे दांतों में लग रहा था, इतना ठंडा था मैं बता नहीं सकती, कितनी मुश्किल से खा रही थी। लेकिन वही बात है, खाए बगैर तो मैं जाने से रही। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। अब हमें टाइम तकरीबन 5 से ऊपर वहाँ पे हो गया था। ज़री भी जॉब से वापस आती है तो इतना टाइम हो जाना था कि वो आगे कुछ बना नहीं पाती। तो मैंने अम्मी से कहा कि ऐसा करते हैं कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि मेन्यू में क्या क्या है, तो मेन्यू में वही था, दाल माश दाल चने थे और कोई सब्ज़ी वगैरह थी, शिमला थी शायद। तो मैंने कहा मैं एक बार देख लेती हूँ कि सब्ज़ी किस तरह की नज़र आ रही है। तो खैर सब्ज़ी देख के तो मेरा नहीं वो हुआ लेने का। मैंने कहा कि चलिए आप ऐसा करें, आप ना हमें 1 प्लेट चनों की दाल और माश की दाल पैक कर दें, ताकि जो है ना चलो जो लोग घर हैं वो खा पी लेंगे। अभी यहाँ से हमने अभी खाया, मुझे तो लग भी नहीं रही थी भूख, लेकिन फिर भी हो सकता है घर जाके थोड़ी बहुत लग जाए। और पता नहीं इन्होंने ऐसे कहा, ऐसे मिर्चें वगैरह हवा में थी कि क्या था, मेरी आंखों में पड़ रहा था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप अच्छे से दाल वगैरह को ना मैं तड़का वगैरह लगा के देना, ताकि उससे और ज़्यादा स्पाइसी और मज़े की हो जाए। तो अम्मी भी आगे आगे कहती मुझे शिमला मिर्च दिखाओ किस तरह पकाई हुई है। देखने के बाद कहते नहीं नहीं रहने दो, दालें ठीक है। मैंने कहा दालें ही खा, दालें तो भाई सारे खुश होकर खा लेते हैं, होटल्स की मोस्टली दाल वगैरह ही खाने वाली होती है, सब्ज़ी तो जो घर पे बनाते हैं वही खाने वाली होती है। उसके बाद मैं तंदूर वाले से पूछ रही थी कि रोटी कितने की है, तो आई थिंक उन्होंने बताया कि रोटी आई थिंक 20 रुपए की है। तो फिर हम लोगों ने ना उनसे कहा 12 रोटियाँ आप हमें लगा दो और जो है ना हमारा सालन भी ना तड़का वगैरह लगा के ना पैक कर दो। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, और ये देखें जी यहाँ पे हमारे तड़के लग रहे हैं। और मैं उनसे कह रही थी मुझे सैलड और रायता वगैरह भी देना। दूसरी तरफ हमारी रोटियां लगना भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी महंगाई है यार, गरीब बंदा क्या करे। अब देखो ना 20 रुपए की एक रोटी, और इतनी छोटी छोटी रोटियां थी ना कि मतलब एक आदमी जो है आई थिंक उसको 3 से 4 रोटियां खाए तो जाके उसका कुछ बने, क्योंकि भाइयों के लिए लेके आई ना तो बाद में ऐसे ही हुआ था। कम से कम हर 3-3 रोटियां उनको दी थी और इतनी छोटी छोटी रोटियां थी, जबकि हमारे घर में बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं और एक रोटी से ही बंदे का पेट भर जाता है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक सबके रिज़्क में बरकत दे, हमारे रिज़्क में भी, और किसी को भी इस तरह की मोहताजी और तंगदस्ती न दे, आमीन। तो ज़री तकरीबन ना मैंने ना वो डॉक्टर को कॉल कर ली थी। असल में मैंने दांत का भी दिखाना था ना, तो अम्मी कह रही थी कि डॉक्टर उठ जाता है 1 बजे। फिर मैंने रिसेप्शन पे कॉल की, उन्होंने कहा कि जो ये वाला डॉक्टर है ना मुबशर, वो बैठता है 4 से 6 बजे। फिर मैंने डेंटिस्ट का पूछा, वो भी 4 से 6 बजे। तो तकरीबन हम लोग 4 बजे गए, पहले जाके वो मेडिसिन वगैरह ली। तो ये सारी दवाइयाँ जो है ना ये डॉक्टर मेरे ख्याल में दी है, 10 दिन की मेडिसिन दी है उसने कहा, और ये कुछ जेल वगैरह भी दी है। उसने कहा कि इंशाल्लाह ताला ना इससे आराम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ उसने ये कहा कि अम्मी ने ना वो जो फ्लैश वाला वाशरूम है ना वो यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पे कमोड वाला यूज़ करना है। तो वो हम ले आए और ले भाई ये लो, ये मैं रशियन सैलड लेके आई, ये खुद भी खा लेना, भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा दे देना। और उसके बाद हमें पता था हमें लेट हो जानी है, ज़री बेचारी भी पता नहीं कब आएगी, तो इस वजह से हम लोगों ने ना उधर से ये सालन रोटी वगैरह पैक करवा ली। मैं वापस आई तो घर पे मैं सुखे खाने हाँ आ लेने खाने उन्ना को ना ते आ मैं उन्ना को अदरक कर लई है बस। तो ये सामान थोड़ा सा हमने लिया है। तो मैं जब वापस आई ना तो घर पे कोई था ही नहीं। मैं कि ये किधर गई, फिर मुझे याद है कि तुम लोगों ने जाना है। मैं इतनी थकी हुई थी, अब्बा अकेला ही घर पे था, मैं ना सो गई। फिर मेरे अचानक आँख खुली तो मैंने उठ के मतलब 4 पाइयाँ निकाली, नमाज पढ़ी, उसके बाद आटा वगैरह घूम के सारा कुछ रख के बैठी हुई थी। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, आप सब भी आ जाएं। वहाँ से हम लोगों ने लिया था दाल, हलीम, हलीम तो लेके है ना, हमने चने और माश की दाल ले ली थी और आम लिए थे। और ये देखें हार्ट वाला आम निकले हैं, हार्ट वाला आम। तो बाकी ये क्या मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।